औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। थैंक्स टू माय सुपरवाइजर एफसीपीएस सुपरवाइजर ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर खतीजा कमर, जिनकी वजह से ये लेक्चर आज मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, arteries of brain. Brain is supplied by two arteries, two internal carotid arteries and two vertebral arteries. Four arteries lies within the subarachnoid space. It's mean के चारों की चारों arteries subarachnoid space में है. And their anastomosis आपस में ये जुड़ रहा है सिस्टम, दोनों का दो रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज का सिस्टम और वेंट्रिकुलर सिस्टम आपस में एनास्टोमोस करता है। एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, लोकेशन क्या है? इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन टू फॉर्म ए सर्कल ऑफ वेलस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल ऑफ वेलस। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डायग्राम में अगर देखें तो आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा आती है, बेसिकली ascending aorta, then we have a arch of aorta and then we have a descending aorta। तो आप ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकला ascending aorta और आर्च ऑफ एओर्टा बना, तो पहली ब्रांच उसने कौन सी दी? दैट इज इनोमिनेट आर्टरी, दैट इज द ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक की पहली ब्रांच क्या है? That is the first branch which is called as a right common carotid artery। right common carotid artery वो आर्टरी है जो आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट करेगी। और कहां से? राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जो राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक प्रेजेंट है। और उसके बाद सबक्लीवियन ट्रंक एज यूजुअल आता है। उसके बाद आप लोगों के पास सबक्लीवियन ट्रंक की पहली ब्रांच आती है, दैट इज दिस वर्टिब्रल आर्टरी। और ये सारा कुछ हो रहा है एट द राइट साइड पे, देयरफॉर इट इज द राइट वर्टिब्रल आर्टरी। तो फिर इस आर्च ऑफ एओर्टा में आगे चल के जाएं तो आपको एक डायरेक्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी नजर आती है, दैट इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आगे चल के जाएं तो वी हैव अगेन सबक्लीवियन ट्रंक, दैट इज द लेफ्ट सबक्लीवियन ट्रंक। और इसकी ब्रांच है इसी तरह, पहली ब्रांच है जो ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया कि आर्टरीज ओरिजिनेट कहां से कर रही हैं। तो आपने देखा फोर आर्टरीज लाइज विद इन द subarachnoid space and their branches anastomose on the inferior surface of the brain to form a circle of Willis। ठीक है, now we see the blood supply of brain, two pairs of arteries, यानी कि दो पेयर्स हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, दोनों ऊपर जा रही हैं। इसी तरह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑन द राइट साइड, इंटरनल कैरोटिड ऑन द लेफ्ट साइड, नेक से पास करती हुई ब्रेन की तरफ जाती हैं और सप्लाई करती हैं। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज है, ये दो आर्टरीज मिलके बनाती हैं इंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन। जो सामने वाली सर्कुलेशन है इंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, एंड दिस कवर्स द 80% ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ होल ऑफ ब्रेन। जबकि आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टम दो, एक राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज, आपकी राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज जाती हैं और मिल जाती हैं, मिल के बेजलर आर्टरी बनाती हैं। ये सिस्टम वर्टिब्रल बेजलर सिस्टम आपका पोस्टीरियर सर्कुलेशन बनाता है, पीछे बैक साइड ऑफ ब्रेन बनाता है, और ये सर्कुलेशन कवर करता है 20% ऑफ ब्लड सप्लाई। और ये कहां से आ रही होती है? सबक्लीवियन आर्टरी से। जबकि आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही होती है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कम फ्रॉम द ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक and the left one comes from the arch of aorta।
anastomosis between the anterior circulation and posterior circulation at the base of brain, inferior surface of brain is in the subarachnoid space is called as the circle of Willis. ये आर्टरीज आपको ये डायग्राम शो कर रही है कि हाउ द आर्टरीज आर प्रेजेंट विद इन द सबरेक्नोइड स्पेस। आपने देखा स्कल आया आपके पास, बोन ऑफ स्कल, एंड देन यू हैव ए फर्स्ट मेनिंजी दैट इज द ड्यूरल मैटर। ड्यूरल मैटर के अंदर भी दो लेयर्स हैं, आप लोगों को पता है। देयर इज ए periosteal layer, there is a periosteal layer of dura matter and there is a meningeal layer of dura matter। फिर उसके बाद आपके पास एरेक्नोइड मैटर आता है। एरेक्नोइड मैटर से आप जब अंदर जाते हैं तो यू गॉट ए सब एरेक्नोइड स्पेस विच इज filled with this cerebrospinal fluid। लास्ट लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं। एंड देन देयर इज ए पाया मैटर, और पाया मैटर आपके पास आ जाता है, जिसके बाद आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, एंड देन देयर इज ए लेयर ऑफ फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, एंड देन वी हैव ए ब्रेन मैटर। तो now the internal carotid artery begins at the bifurcation of common carotid artery, where it usually possesses a localized dilatation called as a carotid sinus। very important structure is present, carotid sinus। आप अगर गौर से इस डायग्राम को देखें, आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, तो आप ये देखें कि आपके पास ये ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है। इस मीन के इसने राइट साइड, ये राइट साइड शो की है, ये वाली साइड ये आपके सामने शो कर रहा है, यानी कि राइट साइड शो की है। राइट साइड में आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से निकलती है। ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से आप देखें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली, ऊपर की तरफ गई और ये दो में डिवाइड हो रही है। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो फेस की तरफ जाएगी और नेक के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गोज टू द ब्रेन और ब्रेन की तरफ जा रही है। यहां पे लोकलाइज्ड डायलेटेशन है, इस पॉइंट पे डायलेटेशन होगी। दैट डायलेटेशन इज कॉल्ड एज ए कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को आपने यूं देखना है, कैरोटिड साइनस के बाद आपने क्या देखना है, आपको क्या चीज मिलती है, दैट इज कैरोटिड बॉडी। आप देखें जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी, ऑल दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द नेक। और नेक के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज द कैरोटिड ट्राइंगल। तो ये सारे स्ट्रक्चर कैरोटिड वाले उसी कैरोटिड ट्राइंगल में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए कैरोटिड ट्राइंगल। ठीक है, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, कैरोटिड ट्राइंगल पड़ा होगा। यहां पे मैं आपको बता सकता हूं नेक्स्ट डायग्राम में, इसी को हमने जूम इन किया तो आपको नंबर 2 पे कैरोटिड साइनस नजर आ रहा है और ये येलो सा आपको कैरोटिड बॉडी नजर आ रही है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही है ट्रायंगल के अंदर, कैरोटिड ट्रायंगल, और यहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है एक्सटर्नल कैरोटिड की और इंटरनल कैरोटिड की, और ये आपके पास कैरोटिड बॉडी आ गई और ये कैरोटिड साइनस आ गया। नाउ वी सी अगेन, जूम इन किया, आप लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम उठा के आपने सामने रख दिया। तो आप देखें कॉमन कैरोटिड आर्टरी आई और कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हुई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड में जहां पे डिवाइड हुई, यहाँ पे एक डायलेटेशन है, दैट डायलेटेशन इज कॉल्ड एज ए कैरोटिड साइनस, और यहाँ पे एक बॉडी प्रेजेंट है इसी बाइफर्केशन पे, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज ए कैरोटिड बॉडी। इनका काम क्या है, इन दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का बहुत जरूरी काम है। वो क्या काम है, लोकेशन तो हमें पता चल गई, एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट है। कैरोटिड बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड एज ए कीमोरिसेप्टर। इट डिटेक्ट्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड जो ब्रेन को जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं है। अगर कम है तो एक्टिवेट करना है सिस्टम को, आपने रिस्पायरेशन को एक्टिवेट करना है, आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करना है,
आपने उधर मैसेज देना है ब्रेन ने कि हमें ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन कम ना मिले, ठीक है। तो नाउ देयर इज ए कैरोटिड साइनस. Carotid sinus is also called as a baroreceptor, and baro means the pressure. प्रेशर रिसेप्टर है. क्या जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई हो रहा है उसका प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, उसका प्रेशर कम तो नहीं है. दैट्स मॉनिटरिंग इज डन बाय द कैरोटिड साइनस. दैट इज द डायलिटेशन विद इन द कैरोटिड बाइफर्केशन एट द कैरोटिड बाइफर्केशन. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को अगर आप देखें तो ये नेक में से पास करती है, सेंड्स अपवर्ड थ्रू द नेक and perforate the base of skull through the carotid canal in temporal bone. कैरोटिड कैनाल जो है टेम्पोरल बोन के अंदर एक कैनाल है जिसके अंदर ये आर्टरी मूव करती है. अगर फोरामेन होता तो फोरामेन में से एक आर्टरी डायरेक्ट पास करके दूसरी तरफ जाती है, और जबकि कैनाल के अंदर, यानी कि कैनाल वो चीज है जिसमें बोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर मूव करके जाते हैं, एंड देन दे एंटर, मूव्स इनटू द बोन एंड देन एग्जिट द बोन. तो देयरफॉर इट इज द कैनाल. इट्स मीन दैट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मूव्स विद इन दिस कैनाल, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन. तो आगे हम देखेंगे ये इसकी लोकेशन क्या है. आप देखें अगर गौर से तो आपको एक्सटर्नल बेस ऑफ स्कल नजर आ रहा है, उसमें एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल नजर आ रही है. ये नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टाइलॉइड प्रोसेस. स्टाइलॉइड प्रोसेस के अंदर आप देखें तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से मैं अगर आपको पूछूं ये मीडियल साइड है, तो आपसे पूछूं वेयर इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल, तो आप फौरन कहेंगे स्टाइलॉइड प्रोसेस के मीडियली टेम्पोरल बोन पे जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल. आगे भी टेम्पोरल बोन की कुछ पार्ट्स हैं. टेम्पोरल बोन का ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है दैट इज द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. नाउ this is the squamous part of temporal bone and there is a petrous part of temporal bone. यहां से आप देखें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब पास करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब नेक में से पास कर रही होती है तो इट दिस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज कॉल्ड एज ए सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. और जब ये पीटरस पार्ट यानी कि बोन में एंटर करती है, यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल में एंटर करती है, दैट इज प्रेजेंट इन द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. तो उसमें एंटर करती है तो उस पोर्शन को, उस आर्टरी के पोर्शन को कहते हैं पीटरस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. देन आर्टरी एंटर्स इनटू द, उसके बाद आर्टरी मूव करती है फॉरवर्ड. जब मूव करती है ऊपर भी जा रही है और थोड़ी सी हॉरिजेंटली आगे की तरफ मूव करती है. जब आगे की तरफ मूव करेगी तो दिस एंटर्स इनटू द कैवर्नस साइनस. That part is called as a cavernous part of internal carotid artery, and then artery exit and enter into the cranial cavity through the dura mater. Dura mater को प्रीस करती हुई इंटरनल कैविटी के अंदर, इंटरनल कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है, क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है. दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ए सेरिब्रल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. नाउ हमने 3 पार्ट्स भी देख लिए, और फिर उसके बाद जब यहां पे द आर्टरी देन रन्स horizontally forward through the cavernous sinus and emerges on the medial side of interior clinoid process by perforating the dura mater. जब आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर करती है तो ये आपके पास क्लिनॉइड प्रोसेस है. क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली, ये मीडियल साइड है, मीडियली ये ड्यूरा मैटर को प्रीस करती हुई बाहर आती है, यानी कि क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर करती है मीडियली, क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली. It now into the subarachnoid space pieces the arachnoid matter. Arachnoid matter के बाद आपके पास, हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ड्यूरा मैटर, arachnoid matter, फिर subarachnoid space आती है. It turns posteriorly to the region of medial end of the lateral cerebral sulcus.
where it divides into the interior and medial cerebral artery। और ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं, यानी कि जहां पे आके आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी खत्म होती है, दैट इज द इंटीरियर, सामने जा रही है, एंड मिडल, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये दो बड़ी ब्रांचेस हैं और टर्मिनल ब्रांचेस हैं जहां पे आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आके खत्म हो जाती है। यहां इस डायग्राम में देखें तो ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, लेटरल सर्कस के पास पहुंची, लेटरल फेशियर के पास पहुंची और दो में डिवाइड होगी, एक मिडल ग्रीन वाली और ये आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड होगी। फिर आप देखिए अगर गौर से तो व्हाट इज द लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस क्या चीज है? लेटरल सल्कस आल्सो कॉल्ड एज ए स्लाइवियन फेशियर or the lateral fascia is the one of the most prominent feature of the human brain. Lateral sulcus is the deep fissure in each cerebral hemisphere separate the frontal and parietal lobe from the temporal lobe। ये आपका आ गया frontal lobe, ये आपके पास आ गया parietal lobe, ठीक है, और ये आपका टेम्पोरल पड़ा है। ये जो आपके पास लाइन आ रही है दैट इज द स्लाइवियन फेशियर और द लेटरल फेशियर और लेटरल सर्कस। ये सेपरेट कर रहा है पाइटल लोब और फ्रंटल लोब को इससे टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस सर्कस के पास पहुंचने के बाद आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिडल में और इंटीरियर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। नाउ ये आपके पास वो लेटरल सल्कस है या लेटरल फेशियर है, ये आपके पास लेटरल सल्कस है या लेटरल फेशियर है। नाउ वी हैव दिस इज द फेशियर और यहां पे इसने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी आर्टरी कैरोटिड कैनाल यानी कि कैरोटिड कैनाल में से पास करती हुई बाहर की तरफ आती है तो इट इमर्जेस फ्रॉम द केवर्नस साइनस, तो पहली ब्रांच देती है दैट इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये आपके पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रही है, ये वाली ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जो आगे की तरफ जा रही है, नाम से पता चल रहा है। ऑप्थेल्मिक मीन समथिंग रिलेटेड विद द आई स्ट्रक्चर्स, तो आपके ऑर्बिट के स्ट्रक्चर्स को जिसमें आई पड़ा है दैट इज द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, इसके स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी और ये आपके स्कैल्प को सप्लाई करेगी, ये फ्रंटल स्कैल्प को, ये फ्रंट ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करेगी, ये इन एरियाज को सप्लाई करेगी। और आपके डॉर्सम ऑफ नोज, ये डॉर्सम नेजाई, ये आपका जो दोनों लेटरल फोल्ड आके जहां पे जुड़ते हैं दैट इज द डॉर्सम ऑफ नोज। और डॉर्सम ऑफ नोज से ऊपर ब्रिज पड़ा होता है, ये ब्रिज पड़ी है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है। बेसिकली आपकी आर्टरी ऑर्बिट तक पहुंचती कैसे है? इट एंटर्स द ऑर्बिट थ्रू ए ऑप्टिक कैनाल बिलो एंड लेटरल टू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। आपकी ऑप्टिक कैनाल है, यहां पे ऑप्टिक कैनाल को अगर आप गौर से देखें, ये आपकी येलो वाली ऑप्टिक कैनाल है, इसमें सफेद वाला आपको जो नजर आ रहा है दैट इज द नर्व। तो नर्व इज द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व गुजरी है, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जो इसके लेटरल और इंफीरियरली पड़ी है, इंफीरियर बिलो पड़ी है और लेटरल पड़ी है, और जबकि मीडियली इज प्रेजेंट द ऑप्टिक नर्व विद इन द ऑप्टिक कैनाल। आपकी जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो सप्लाई किस किस चीज को करती है? साइनसिस, दो साइनसिस को सप्लाई करती है, 4 साइनसिस हैं टोटल, उनमें से 2 को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, एथमाइडल साइनस नोज वाला एथमाइडल साइनस एंड फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन में पड़े हैं दैट इज द फ्रंटल साइनसेस, इनको भी सप्लाई करती है। डॉर्सम को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डॉर्सम नेजाई को भी सप्लाई करती है। नेक्स्ट ये आपके पास अगर आई को निकाल दें, अगर आई को निकाल दिया, ये नोज वाली साइड है, तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सुपीरियर फेशियर मिला, आपको इंफीरियर फेशियर मिला और आपको ऑप्टिक कैनाल मिली। जो ऑप्टिक कैनाल के क्या कंपोनेंट्स हैं? 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और ये फेशियर्स भी इन बहुत से स्ट्रक्चर इनमें से पास करके ऑर्बिट की तरफ आ रहे होते हैं,
ठीक है, आई को सप्लाई करते हैं और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं, यहां पे भी आप देखें तो ब्रांचेस आपको जितनी मिलेंगी वो सारी की सारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। ये आप देखें ऑप्थेल्मिक आर्टरी आई, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इंफीरियर एंड लेटरल टू द ऑप्टिक नर्व, कैनाल में से पास ही ऑप्टिक कैनाल में से, और इसने ब्रांचेस देना शुरू कर दी। पहली ब्रांच इसने दी, यहां पे आप देखें तो आपके पास आ जाती है लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज, लैक्रिमल आर्टरीज, सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ये सेंटर से जा रही है, ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। These are all branches of ophthalmic artery, and then we have a posterior ethmoidal artery or interior ethmoidal artery. Then we have a dorsal nasal artery. Then we have a supratrochlear artery, and then we have a supraorbital artery. These are all basically the branches of ophthalmic artery. Now we discuss another artery. यहां पे आप देख लें तो आपको ये फ्रंटल पता चल रहा है कैसे सप्लाई हो रहा है। ये आपके पास सुप्रा क्लियर आर्टरी आ गई, ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी आ गई, ये दोनों की दोनों ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की और सप्लाई कर रही हैं फ्रंट ऑफ स्कैल्प को, स्कैल्प के फ्रंटल माथे पे सप्लाई कर रही हैं, सिंपल वर्ड्स में ये। एंड देन दिस विल सप्लाई दीज आर्टरीज ब्रांचेस आर सप्लाई द डॉर्सम ऑफ नोज, dorsum nasal. ठीक है, now dorsum nasal, then we have another branch, यानी कि आप चलते हुए आर्टरी के अंदर से चलते हुए आगे चले, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आगे चले तो देन यू गॉट ए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो पीछे की तरफ चलेगी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे की तरफ चली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पीछे चल रही है, नाम से पता चल रहा है पीछे जा रही है, और पीछे जाके किसी आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करेगी। देखते हैं किसके साथ कम्युनिकेट करती है। पहले स्टार्ट में आप कह चुके हैं इंटीरियर सर्कुलेशन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस जाती हैं पीछे की तरफ, और पीछे से आती है वर्टिब्रल आर्टरी यानी कि बेसिलर आर्टरी, वो आगे कम्युनिकेट करती हैं, एनास्टोमोस करती हैं, दोनों सिस्टम एनास्टोमोस करते हैं और सर्कल ऑफ वेलस बनाते हैं। ये सर्कल ऑफ वेलस बनाने वाली ये आर्टरी है जो पीछे की तरफ जा रही है, क्या करती है, इज ए स्मॉल ब्रांच that originate from the internal carotid artery close to the terminal bifurcation। ठीक है, टर्मिनल बाइफर्केशन कौन सी है, मैंने आपको बताया था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेटरल फेशियर पे आके दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक आगे की तरफ जा रही है, एक मिडल में जा रही है। आगे जो जा रही है दैट इज द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो मिडल जा रही है दैट इज द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उससे पहले कह रहा है, बाइफर्केशन से पहले कह रहा है एक स्मॉल आर्टरी है जो पीछे की तरफ जाती है। दिस आर्टरी रन्स पोस्टीरियरली अबव द अक्यूलोमोटर नर्व, इसके नीचे अक्यूलोमोटर नर्व है जो आगे की तरफ जा रही है, ये पीछे की तरफ जा रही है उसके पीछे की तरफ, लेकिन इसके अक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व के ऊपर से जा रही है। Thus it to join the posterior cerebral artery। आप याद रखें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, while the posterior cerebral artery, पीछे वाली posterior cerebral artery जो पीछे से आगे की तरफ आएगी, occipital region से आगे की तरफ आ रही है, that is the branch of the basilar artery, that are the branch of basilar artery, or and this form the circle of Willis। ठीक है, now identify the posterior cerebral artery in the green color। ये ग्रीन कलर में posterior cerebral artery आ रही है। ठीक है, हमने ये लफ्ज बोला था आपकी सेरिब्रल, आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज प्रेजेंट अबव द थर्ड क्रेनियल नर्व। ये आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व निकल रही है, ये देखें आगे की तरफ ब्रेन स्टेम से निकल के जा रही है आगे की तरफ, और जबकि आपकी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही है और पीछे की तरफ आ रही है, दैट इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये कम्युनिकेट कर रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी। यहाँ पे भी देखें दूसरी साइड पे भी यही काम हो रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पीछे की तरफ आ रही है और ये ओकुलोमोटर नर्व के ऊपर है, एंड इट कम्युनिकेट विद द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी।
and forming the circle of Willis. Now we have a third branch. Ophthalmic artery is the first branch. Then we have a posterior communicating artery. Then we have a choroidal artery. Choroidal artery is the small branch that originates from the internal carotid artery close to its bifurcation. ये भी उसके bifurcation के close ही originate करती है. Then choroidal artery also moves posteriorly, पीछे जा रही है. अगर मैं आप लोगों से कहूं कोरोइडल से आपको नाम से क्या पता चल रहा है ये किसको सप्लाई करती होगी, फौरन आप लोग बोलेंगे सर ये कोरोइडल प्लेक्सिस को सप्लाई करेगी. किस वेंट्रिकल के, वो आपको नहीं पता, वो मैं बता देता हूं. वो वेंट्रिकल है, दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल. लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइडल प्लेक्सिस को सप्लाई करेगी. कोरोइडल आर्टरी passes posteriorly close to the optic tract into the inferior horn of the lateral ventricle and ends into the choroidal plexus. Lateral ventricle के choroidal plexus में चली जाए. It gives off the numerous small branches to surround the surrounding structure, including the cerebri of midbrain, lateral geniculate body, optic tract एंड द इंटरनल कैप्सूल. आप गौर से अगर देखें तो हमें कहां नजर आ रही है, दिस इज द कोरोइडल आर्टरी, ये जा रही है कोरोइडल आर्टरी. आप इसके पाथवे को देखें, कोरोइडल आर्टरी के नीचे क्या पड़ा है, यानी कि ऊपर क्या पड़ा है, ये आपको ब्रेन उलट करके दिखा रहा है, यूं करके दिखा रहा है. तो आप जब ऊपर से इसको देख रहे हैं तो आपको जो चीज आपके सामने है दैट इज इंफीरियर, और जो चीज इस चीज के नीचे पड़ी हुई आपको नजर आ रही है दैट इज सुपीरियर. तो ये सुपीरियर ही प्रेजेंट है इसके, दैट इज द ऑप्टिक ट्रैक. ऑप्टिक ट्रैक के ऊपर मूव करती हुई जा रही है. ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक से नीचे, सॉरी ऑप्टिक ट्रैक के नीचे से मूव करती हुई जा रही है. ऑप्टिक ट्रैक से मूव करते हुई गई, पीछे गई और सीधे इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में गई, कोरोइडल प्लेक्सस को सप्लाई किया. लेकिन जाते जाते इसके करीब करीब जितने एरिया थे उनको सप्लाई कर गई, बिकॉज कोरोइडल आर्टरी इज द गुड आर्टरी. जहां से गुजर रही है उसको सप्लाई कर रही है. कहां से गुजरी, जहां से ट्रैक के पास से गुजरी ऑप्टिक ट्रैक को सप्लाई किया. ये मिड ब्रेन के कुछ सेरिब्राई हैं, इनको सप्लाई किया. अपने साइड वाली ने अपने साइड को सप्लाई किया. लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट को करेगी, राइट साइड वाली राइट को करेगी. और उसके बाद क्या चीज आती है, इंटरनल कैप्सूल आता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आती है, उनको भी सप्लाई कर देती है रास्ते में. ठीक है, नाउ वी हैव इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच इज द वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, इट रन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाती है, एंड मीडियली, मिड की तरफ जाएगी. मीडियली जाएगी तो टू द एंड मीडियली सुपीरियर टू द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के ऊपर है. ठीक है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ी है. ठीक है, ये देख लें, ये ऑप्टिक नर्व है, ये येलो वाली, इसके ऊपर ये ग्रीन पड़ी है, और ये किस में, लॉन्गिट्यूडिनल फेशर में एंटर कर गई है. ये देखें लॉन्गिट्यूडिनल में फेशर में एंटर कर गई है ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम के लॉन्गिट्यूडिनल, सेरिब्रम में क्या चीजें इंक्लूड होती है, आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है, हेमिस्फीयर पूरे के पूरे आते हैं, एंड डायनसेफेलॉन आता है, डायनसेफेलॉन भी आता है. तो ये सेरिब्रम के कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फेशर में एंटर कर गई है. Here it joins the anterior cerebral artery of opposite side by anterior communicating artery. यहां पे देखें दो ग्रीन आर्टरी आपको नजर आ रही हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे. ठीक है, इनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज बिटवीन द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज ऑफ बोथ साइड. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल फेशर आ गया. लॉन्गिट्यूडिनल फेशर ये मिड में पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लॉन्गिट्यूडिनल फेशर. दिस लॉन्गिट्यूडिनल फेशर इज आल्सो कॉल्ड एज ए मीडियन फेशर, कि ये ब्रेन के बिल्कुल मिड में पड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मीडियन फेशर. इट इज आल्सो नोन एज ए मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेशर. दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. ये इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इंटर हेमिस्फीयर फेशर is a deep groove between the two hemispheres. ठीक है, नाउ
ये दिस इज थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फेशियर विच इज शोन इन द रेड कलर। ठीक है, ये आपको बता रहा है दो हेमिस्फेयर्स के बीच में कैसे नजर आएगा आपको लॉन्गिट्यूडनल फेशियर, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेशियर, इंटर हेमिस्फेयर फेशियर। ठीक है, नाउ नाउ वी सी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी करेगी क्या। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जब इंटर करेगी लॉन्गिट्यूडनल फेशियर में, तो इट्स रन्स बैकवर्ड ओवर द कार्पस ऑफ कार्पस क्लोजम। कार्पस क्लोजम के ऊपर रन करती है बैकवर्ड और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर जाती है। इसकी ब्रांचेस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करती है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, हमें पता है दैट इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, और बेसिलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी एट दैट साइड। राइट साइड की है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड। नाउ ये आपकी बुक की डायग्राम है, इसको आप अगर देखें तो आपके पास ये आ गई इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कार्पस क्लोजम के ऊपर ऊपर मूव करती हुई पीछे की तरफ जा रही है और पीछे जाके ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। ये आपके पास क्या आता है, दैट इज द पैराइटल लोब। ये आपके पास ऑसिपिटल लोब, और ये एनास्टोमोसिस जहां पे करती है, इस यहां पे एक फेशियर आता है, दैट फेशियर इज कॉल्ड एज ए पैराइटो ऑसिपिटल sulcus or the fascia। ठीक है, it curves backward over the corpus callosum and finally anastomose with the posterior cerebral artery। Done। What is the corpus callosum? Question foreign raise हुआ। Corpus callosum is a large C-shaped nerve fiber bundle beneath the cerebral cortex। ये सारा का सारा cerebral cortex है, ये सारा का सारा cerebral cortex है, और ये सी शेप बंडल है एंड इट्स कनेक्ट द राइट हेमिस्फीयर विद द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है। इट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाइट मैटर फाउंड इन द ब्रेन। ये व्हाइट मैटर है, वाइल द योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर द ग्रे मैटर। तो ये व्हाइट मैटर है सी शेप। ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह ऑसिपिटल लोब के अंदर आपको एक जगह पे नजर आएगा क्यूनस। क्यूनस इज प्रेजेंट विद इन द ऑसिपिटल लोब एंड इट इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय द पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस और फेशियर एंड पोस्टीरियरली बाय द कल्कराइन सल्कस। कल्कराइन सल्कस ये आपका वही कल्कराइन सल्कस है जो आपने पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में पढ़ा था। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में कहां पड़ा था, इंफीरियर स्वेलिंग जिसने बनाई थी, इंफीरियर स्वेलिंग। तो आप लोगों ने कहा था ये जो इंफीरियर स्वेलिंग है दैट इज कॉल्ड एज ए कल्केर कल्केर एव्स। ठीक है, आपने इसको कल्केर एव्स कहा था। ठीक है, और ये स्वेलिंग बनी थी ड्यू टू द कल्कराइन सल्कस। ठीक है, नाउ आपके पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गई। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, cortical branches of interior cerebral artery supply the medial surface of cerebral cortex as far as the parieto-occipital sulcus। ये आ गया parieto-occipital sulcus। ठीक है, and they also supply a strip of cortex about 1 inches 2.5 centimeter width on the adjacent adjoining lateral surface। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आप देख लें कॉर्टिकल ब्रांचेस हैं, कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही हैं। कॉर्टिकल ब्रांचेस हैं, सारी की सारी कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही हैं। ये हेमिस्फीयर है सपोज, ये इसका मीडियल सरफेस है, ये इसका लेटरल है। ये कह रहे हैं यहां पे आर्टरी मूव कर रही है और मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रही है, मीडियल सरफेस को कॉर्टिकल ब्रांचेस दे रही है, जबकि लेटरल सरफेस पे ये जितनी लेटरल सरफेस है इट इज सप्लाई बाय मिडल सेरिब्रल आर्टरी। आगे जाते हैं। ठीक है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी thus supply the area of precental gyrus।
आपके पास प्री सेंट्रल गायरस आ गया, ये आपके पास रेड एरिया आ जाता है, दैट इज द प्री सेंट्रल गायरस विच इज प्रेजेंट बिफोर द सेंट्रल सल्कस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए प्री सेंट्रल गायरस। सेंट्रल गायरस से आगे प्रेजेंट है, दैट्स सेंट्रल सल्कस से आगे प्रेजेंट है, दैट इज द प्री सेंट्रल। और अगर सेंट्रल सल्कस से पीछे होगा तो दैट इज द पोस्ट सेंट्रल गायरस, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस भी है। बट द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी does सप्लाई द एरिया ऑफ प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस एरिया को सप्लाई करता है, ठीक है। नाउ a group of central branches pierces the interior perforating substance and help to supply the part of lentiform and caudate nucleus and internal capsule। आपको एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है, इंटरनल कैप्सूल कौन सा स्ट्रक्चर है। हम यहां पे देखते हैं आइडेंटिफाई द इंटरनल कैप्सूल, ये आपके पास आ जाता है सारा का सारा इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल किसके बीच में है, हेड ऑफ कार्डियक न्यूक्लियस थैलेमस और दूसरी तरफ ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामेन, दैट इज नॉट पुटन, पुटन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, दिस इज द पुटामेन, पुटामेन। तो पुटामेन और कार्डियक न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडस एंड थैलेमस के दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहे हैं tracts, basically these tracts are called as a internal capsule, इसके भी पार्ट्स हैं, that is the interior limb, ये सारा का सारा इंटीरियर लिम्ब है, ठीक है। ये जो कर्व्ड एरिया है दिस इज कॉल्ड एज ए जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल, और ये आपको जो नजर आ रहा है दैट इज एरिया इज कॉल्ड एज ए पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल, ये आपके पास डायग्राम अगर आप बाय हैंड ड्रा करना चाहते हैं तो आप कार्डियक न्यूक्लियस थैलेमस और ये आपके पास इंटरनल कैप्सूल का इंटीरियर लिम्ब, ये जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल और ये आपके पास पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, और ये आपके पास आ गया ग्लोबस पैलिडस और ये आपके पास आ गया रशियन पुटामेन, ठीक है। और यहां पे आप देखें तो आपको ब्लड सप्लाई नजर आ रही होगी इंटरनल कैप्सूल की। इंटरनल कैप्सूल इज सप्लाई बाय द इंटीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी आल्सो सप्लाई दिस इंटरनल कैप्सूल, बट यू कैन सी द ब्रांचेस of internal carotid anterior cerebral artery, ठीक है। A group of central branches pierces the interior perforating substance and help to supply the lentiform nucleus and caudate nucleus and internal capsule, internal capsule को supply करेगा, ठीक है। middle cerebral artery, middle cerebral artery is the large terminal branch of internal carotid artery, ठीक है। और ये मूव करती है जिस तरह आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल फेशर में, मिडल में, यानी कि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल फेशर है, उसमें रन करती है। तो इसी तरह आपके पास एक लेटरल फेशर है जो बिटवीन द फ्रंटल प्राइटल लोब को सेपरेट करता है फ्रॉम द टेम्पोरल लोब, तो ये आपके पास आ जाती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। आप देखें ब्यूटी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी क्या कर रही है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सारी लेटरल सरफेस को सप्लाई कर रही है कॉर्टेक्स की, ये देखें सारी लेटरल सरफेस को कॉर्टेक्स, लेकिन यहां पे कुछ एरिया बाकी रह गया, ये कुछ एरिया इससे रह गया है, छूट गया इससे। दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। यहां पे आए लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वर्टिकल ब्रांचेस सप्लाई द एंटायर लेटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एक्सेप्ट फॉर ए नैरो स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की बात कर रहा है, नैरो स्ट्रिप सप्लाइड बाय द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, द occipital pole and inferior lateral surface of the hemisphere which is supplied by the posterior cerebral artery, ये एरिया भी posterior cerebral artery कवर करेगा। ये आपने डायग्राम देखी, इस डायग्राम में बड़ी खूबसूरत डायग्राम है जिसके अंदर आपको पता चल रहा है येलो एरिया शो कर रहा है दैट इज सप्लाई बाय द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी,
ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस है, और मीडियल सरफेस आप देखें थोड़ा सा लेटरल डेप्थ को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। बट इट इज, ये जो रेड एरिया है इट इज सप्लाई बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और ये कौन सा फेशियर है, दैट इज कॉल्ड एज ए लेटरल फेशियर, द स्लाइवियन फेशियर। ये स्लाइवियन फेशियर है बिटवीन द फ्रंटल एंड फ्रंटल प्राइटल, ये टेम्पोरल लोब, फ्रंटल और प्राइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड देन ब्लू वन इज द, ये ब्लू वन एरिया है, ब्लू एरिया इज सप्लाई बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर से ऑसिपिटल रीजन का एरिया है, जिसमें आपका पोस्टीरियर हॉर्न पड़ा है सेरिब्रल लेटरल वेंट्रिकल का, ठीक है। यहां पे आप आ जाएं तो आपको ये चीज पता करनी चाहिए, सेंट्रल ब्रांचेस enters the interior perforating substance and supply the lentiform and caudate nucleus and internal capsule। देखिए इसकी भी सेंट्रल ब्रांचेस और इसकी सेंट्रल ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं caudate न्यूक्लियस को और इंटरनल कैप्सूल को, ठीक है। और that is all about today lecture, which is the interior circulation of blood supply of brain। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन करेंगे, पोस्टीरियर सर्कुलेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।